और अब रुक करते हैं बिजनेस की खबरों का। निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार भारी बिकवाली का शिकार हो गया। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, रुपए का रिकॉर्ड निचला स्तर और कमजोर ग्लोबल संकेतों ने मिलकर बाजार का मूड बिगाड़ दिया। निफ्टी 25,900 के अहम स्तर के नीचे फिसल गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव दिखा। आईटी, मेटल और तेल एंड गैस शेयरों में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में निफ्टी 167 अंक गिरकर 25,860 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 533 अंक गिरकर 84,680 पर और निफ्टी बैंक 427 अंक गिरकर 59,000 के पास बंद हुआ। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं आज के बाजार का। निफ्टी में लगातार दूसरे दिन रहा कमजोरी का माहौल, तो बैंक निफ्टी लगातार 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगाकर आज गिरावट के साथ हुआ बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट थोड़ी ज्यादा थी, 1% के आसपास की कमजोरी वहां पर रही। आज शुरुआत करने के लिए संकेत ज्यादातर नेगेटिव थे। पहला, अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट का माहौल। दूसरा, लगातार 3 दिन से कमजोर होता रुपया। और तीसरा, एफआईएस की फिर से बढ़ती हुई बिकवाली। ये तीनों ही फैक्टर भारी पड़ते हुए दिखे और इसीलिए कल भले गैप से नीचे खुले थे, तुरंत खरीदारी आ गई, लेकिन आज दूर दूर तक ऐसा कोई संकेत था नहीं कि गैप से खुलने के बाद खरीदारी आए। 25,925 950 के आसपास हम खुले, उसके बाद से धीरे धीरे फिसलते रहे। एक भी बार निफ्टी 26,000 के पार निकला नहीं और कमज़ोर ही रहा। फाइनली 25,850 के आसपास करीबन पौने 200 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी दिन के निचले स्तरों के आसपास जाकर बंद होता दिखा। यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। 59,000 के लेवल को हल्का सा तोड़ा जरूर, लेकिन फाइनली 59,000 के लेवल के आसपास जाकर बैंक निफ्टी भी बंद होता दिखा और नुकसान रहा करीबन 450 अंकों का। सेंसेक्स भी 550 अंकों के नुकसान के साथ बंद होता हुआ नजर आया। आज फिर से गिरावट के पीछे जो इंट्राडे में 2 बड़ी वजह थी। एक तो यह कि भाई रुपया फिर से लगातार चौथे दिन नया लाइफ लो बनाया। हर 4 दिन से लोज पर लोज बना रहा है। आज तो 91 माफ कीजिएगा 91 का लेवल भी रुपए ने तोड़ दिया डॉलर के सामने। दूसरा, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर साफ नजर आ रहा था, किसी भी लेवल से बाजार में कोई रिकवरी आई नहीं। और तीसरा, डाउ फ्यूचर्स भी 100-125 पॉइंट फिर से कमजोर नजर आ रहे थे और नेस्डेक फ्यूचर्स भी लगातार चौथे दिन कमजोरी का ही संकेत दे रहे थे। ऐसे में बाजार उठे तो कैसे, और इसीलिए पूरे दिन भर में एक भी बार बाजार में खरीदारी का रुझान नहीं दिखा। ये तो भला हो थोड़ा एफएमसीजी शेयरों का, जिन्होंने मजबूती करके बाजार की गिरावट को रोकने का काम जरूर किया, लेकिन उसके अलावा हर जगह कमजोरी का ही माहौल आज देखने को मिला। तो कुल मिलाकर लगातार दूसरे दिन निफ्टी की कमजोरी और 3 दिनों की गिरावट, 3 दिनों की मजबूती के बाद बैंक निफ्टी की तेजी पर भी लगा आज ब्रेक।